तो कल गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर परेड भी होगी और दिल्ली पुलिस ने इसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन क्या बात अभी भी नहीं बनी है? दरअसल ये सवाल अब इसीलिए आपके सामने क्योंकि दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल सब कुछ साफ हो गया था कि कैसे रैली होगी, रूट क्या होंगे, उनकी शर्तें क्या हैं। लेकिन कई किसान नेता अब भी कह रहे हैं कि हमें दिल्ली पुलिस का बताया गया रूट पसंद नहीं है। इतना ही नहीं, 12 बजे के बाद ट्रैक्टर रैली का कोई मतलब नहीं। तो पहले आप ये दो बड़े बयान सुनिए, आप इन्हें देखिए, फिर हम इस पर आगे अपने संवाददाताओं से चर्चा करेंगे। जो ट्रैक्टर रैली को लेकर मंजूरी मिली है, वो मंजूरी से हमें मतलब ऐसा लगता है कि मंजूरी तो ठीक नहीं मिली। जो पहले रिंग रोड पे, जो पुराना रिंग रोड है, उस पे जाने का था, जो भी वो रिंग रोड हमारे को दिया जाए, हम उस पे रैली करके वापस हम पीसफुली अपने यहाँ कैंप में आ जाएंगे। लेकिन जो शर्तों के साथ वो रैली निकालने के लिए दिया गया है रिंग रोड, वो तो है भी बहुत थोड़ा, और है दिल्ली में नहीं है, हरियाणा में ज़्यादा पड़ता है। हमारा ये कहना है कि हमारे यहाँ वो रिंग रोड पे जाने का कोई नहीं है, वो उस रोड पे जाने का कोई नहीं, हम रिंग रोड पे जाना चाहते हैं। तो 12 बजे का परेड निकालने का है, वो भी कोई तुक नहीं है, को मैंने नहीं रखता, क्योंकि 12 बजे तो सब संपन्न हो जाएगा। जो दिल्ली पुलिस ने हमें रूट मैप दिया, उससे हम सहमत नहीं हैं। आज जो रूट मैप, उसका भी खुलासा आपको कर देंगे उसमें है क्या। वो बिल्कुल उसको बदल रहे हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब पूरे देशवासियों, पूरे नौजवानों के सामने झोली फैला के विनती करती है, फिर सरकार इस आंदोलन में किसी ना किसी तरीके से शरारत कर सकती है। वो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का नाम बदनाम करवा सकती है। हमारे विरोधी ये प्रचार करेंगे, पर हम पुरअमन तरीके से, हमें नौजवानों से पूरी तो ट्रैक्टर रैली की मंजूरी के बाद अब किसानों की नई मांग है। किसान नेता सुखविंदर सिंह सबरा का कहना है कि शर्तों के साथ ट्रैक्टर परेड की मंजूरी उन्हें नहीं है। दोपहर 12 बजे के बाद जो ट्रैक्टर रैली को इजाजत मिली है, उनका कहना है कि उसका कोई मतलब नहीं है। तो किसान नेता सुखविंदर सिंह सबरा का ये बयान, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो शर्तें उन्हें रखी गई हैं उनके सामने ट्रैक्टर परेड को लेकर, वो नहीं मानते, उससे वो उन्हें ऐतराज है सीधे तौर पर। और 12 बजे के बाद ट्रैक्टर रैली निकालते हैं, इसका भी कोई मतलब नहीं। तो कल दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया था कि इजाजत तो है, लेकिन कुछ शर्तें रखी गई थी, जो रूट दिया गया था, जो शर्तें लगाई गई हैं, उससे अब किसान नेताओं को ऐतराज है। तो क्या अब इस पर भी यहाँ पर बात अटकेगी? क्योंकि एक लंबी बातचीत हुई है, कई दिनों तक बातचीत किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस के बीच हुई, लेकिन नहीं निकल पा रहा था समाधान। तब कुछ शर्तों के साथ ट्रैक्टर रैली को मंजूरी पुलिस की तरफ से दी गई। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त दो संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राजू राज हैं, दिल्ली से जुड़े हुए, और साथ ही मेरे साथ अमित भारद्वाज भी जुड़े हुए हैं। राजू राज, कल तक तो लग रहा था, कल शाम तक कि चलिए किसान भी ट्रैक्टर रैली पर अड़े हुए थे, वो बात मान ली गई है, कुछ शर्तें थी, लेकिन अब तो शर्तें भी मंजूर नहीं है। देखिए पयोधी, सबसे बड़ा सवाल है कि लगभग 40 से 42 किसान संगठन है, जिसके साथ दिल्ली पुलिस ने एक बार नहीं कई बार बातचीत की और तमाम शर्तों के साथ किसानों ने अपनी सहमति जताई। और सहमति के बाद दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम रूट के बारे में बताया, क्या संभावना है, क्या पड़ोसी देश के तमाम जो देश हैं उनकी नज़र किस तरीके से इस ट्रैक्टर रैली को ले, तमाम संभावनाएं व्यक्त किया गया। और लिहाजा तमाम दिल्ली पुलिस के जितने भी ऑफिसर सिक्योरिटी में तैनात हैं, चूँकि 26 जनवरी की सिक्योरिटी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, उसके बाद जैसे ही 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का परेड खत्म होगा, तमाम पुलिस ऑफिसर किसानों की ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगे और उसमें सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। उसके बाद इस तरीके से बयान बाना कुछ किसान संगठन का कहीं ना कहीं काफ़ी विरोधाभास लगता है। इसके दो मान्य हो सकते हैं। क्या किसानों में एकजुटता अभी भी नहीं है? तमाम मीटिंग के बाद भी जब सहमति बन गई, उसके बाद इस तरह का बयान किसान मजदूर संगठन की तरफ से इस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करते हैं। क्या ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए है, या फिर वाकई जो शर्त सरकार ने रखी है या दिल्ली पुलिस ने रखी है उस शर्त को नहीं मानेंगे, तो कहीं ना कहीं स्थिति वैसे ही बनी रहेगी जैसी स्थिति पहले कई वार्ताओं से पहले थी।
तो इसमें कई सवाल होता है। लेकिन कुछ किसान नेताओं से जो हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि जो दिल्ली पुलिस ने रूट मैप दिया है, उसी रूट मैप पर किसानों की ट्रैक्टर रैली निकलेगी। लेकिन इस बीच में अगर इस तरह का बयान आता है तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, विरोधाभास है। तैयारियों की बात करें, गाजीपुर की आप तैयारी यहाँ पर देखें, तमाम ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ यहाँ पर आ गई है, सभी के ऊपर तिरंगा झंडा लगा हुआ, पूरी तैयारियां लगभग शुरू हो गई है। काफ़ी संख्या में अलग अलग राज्यों से और अलग अलग जिले से किसान यहाँ पर पहुँचे हैं ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए। तादाद काफ़ी ज़्यादा है और अभी भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की आने की संख्या लगातार जारी है। अगर इस बीच में इस तरह का सवाल आता है तो कई विरोधाभास आता है। पुलिस की चुनौती फिलहाल इस पूरे मामले में बढ़ सकती है। जाहिर तौर पर, और किसान संगठनों की तरफ से जब इसे लेकर सहमति एक बन गई थी तो फिर आखिर ये सवाल क्यों कि 12 बजे के बाद ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है, और शर्तों का आखिर यहाँ पर फिर क्या आधार रह जाता है। एक बार दर्शकों को वो मैप दिखा देते हैं, वो रोड मैप, यानी कि वो रास्ता कौन सा है जहाँ से होकर गुजरने की इजाजत मिली है इस ट्रैक्टर रैली को। सिंघू बॉर्डर, क्योंकि कुछ ही बॉर्डर है जहाँ से शुरू हो सकती है ट्रैक्टर रैली, सिंघू बॉर्डर से बवाना और चंदी बॉर्डर, खरखोदा टोल प्लाजा, ये ट्रैक्टर रैली का रोड मैप, जहां से होकर गुजरने की इजाजत मिली है ट्रैक्टर रैली को। और यही वो रूट है जिसे बताया गया है। दूसरा देखिए, टीकरी बॉर्डर से, वो सिंघू बॉर्डर, ये टीकरी बॉर्डर से नांगलोई, नजफगढ़ और झड़ौदा कला, असौदा, ये दूसरा वो रूट जो कि तैयार किया गया है। क्योंकि देखिए, सुरक्षा भी यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसीलिए ये जो रोड मैप है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया गया है। अब गाजीपुर बॉर्डर, ये तीसरा बॉर्डर जहां से इजाजत दी गई है। अप्सरा बॉर्डर, हापुड़ रोड, इसके अलावा लाल कुआं, यहाँ से होकर ये तीसरा बॉर्डर गाजीपुर से होते हुए इस जगह पर जाने की इजाजत मिली है ट्रैक्टर रैली को, जिसके किसान लगातार मांग कर रहे थे कि गणतंत्र दिवस के मौके पर वो भी ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं। तो शर्तों के साथ ये रोड मैप जो कि दिल्ली पुलिस ने दिया है कि यहाँ से होकर ही ट्रैक्टर जो हैं वो गुजर सकते हैं किसानों के। राजूराज और साथी अमित भारद्वाज भी मेरे साथ हैं। अमित, यहाँ तो सब कुछ साफ हो गया था, जो अड़े हुए थे किसान, वो जिद भी उनकी मान ली गई, फिर अब इस बात पर भी नाराजगी कि ये रोड मैप नहीं और 12 बजे के बाद निकालेंगे तो कोई मतलब नहीं, ये तो जिद हो गई ना फिर। बिल्कुल, ये जिद्दी है क्योंकि गतिरोध को खत्म करने की कोशिश नहीं की जा रही है। लगातार पुलिस उनको जाके मिल रही है, पुलिस अधिकारी मिल रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि दिल्ली के अंदर जो इतना बड़ा अलर्ट जारी किया, जो हमने भी परसों जो है एक अलर्ट दिया था जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का था, और उसमें सारी चीजें, तमाम चीजें जो उन्होंने लिखी थी कि किस तरह की जो प्लानिंग है वो जो है इस यहाँ पर क्रिएट करना चाह रहे हैं वो लोग जो देश के हित में नहीं है। तो आज ये बात सामने आती है कि आज जो है फिर गतिरोध दोबारा शुरू हो गया है पुलिस के साथ भी किसानों का, कि हम नहीं मानेंगे जो रूट जो मैप दिया गया है उस पर। लेकिन उस दिन भी पुलिस अधिकारियों ने ये कहा था कि सुरक्षा को लेके, देखिए किसानों की सुरक्षा भी है, 12 से 13 हजार जो है वो ट्रैक्टर आने की बात की जा रही है, उनको किस तरह से वहां से निकालना है और कितना सुरक्षा उनको देनी, क्योंकि किसानों की सुरक्षा भी इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी शरारती तत्व इनके बीच में मिलकर कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर सकता है। ऐसा ही देखने को मिला था जब ट्रैक्टर ट्रॉली की जो रिहर्सल की जा रही थी उस दिन भी वहां पर तमाम ऐसी चीजें हुई थी जिससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में अगर चूक हुई तो कोई एक बड़ी घटना हो सकती है। इसी को लेकर पुलिस अधिकारी काफी चिंतित है। सरकार भी जो है इस बात को कह रही है कि देखिए सुरक्षा एजेंसीज ने भी अलर्ट जारी किया है, आप थोड़ा ध्यान से रहें, क्योंकि 26 जनवरी को इस तरह की हरकत वो लोग जरूर करते हैं जिनकी नापाक और यही समझना भी होगा किसानों को, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है दिल्ली पुलिस के लिए जितनी बाकी दिल्ली वालों के लिए और आसपास के लोगों के लिए जो दिल्ली में आते हैं। और इसीलिए सुरक्षा मानकों को ध्यान रखते हुए ये रोड मैप तैयार किया गया है। लेकिन किसानों को इस पर भी ऐतराज है, कुछ किसान नेताओं को। आप दोनों मेरे साथ रहिए। लेकिन कृषि कानूनों के विरोध में देखिए, मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में आज किसान मोर्चा निकाला जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोर्चे के लिए मुंबई के आजाद मैदान में बड़ी संख्या में किसानों का पहुंचना भी शुरू हो गया है और ये सभी दिल्ली में बैठे किसान संगठनों का समर्थन कर रहे हैं, किसानों का समर्थन कर रहे हैं। और उसी समर्थन के तौर पर आज मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से यहां किसानों का जुटना जारी है। बड़ी संख्या में आजाद मैदान में किसान पहुंचे हैं और कहा यह जा रहा है कि यह संख्या बड़ी हो सकती है, हजारों की तादाद में यहां पर आज किसान पहुंचेंगे किसानों को समर्थन देने के लिए।
और आज यहाँ पर महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे भी आएंगे, एनसीपी अध्यक्ष भी शरद पवार भी यहाँ पर आएंगे और इनके समर्थन में इस रैली में, इस मार्च में शामिल होंगे। तो अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.